मैं मिसेस शुक्ला आज आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कैरेक्टरिस्टिक को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सिंपल और शॉर्ट तरीके से इस छोटे से वीडियो में समझा सकूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली एक प्रोग्रामिंग मॉडल है। एक ऐसा प्रोग्रामिंग मॉडल जो डेटा और फंक्शन को ऑब्जेक्ट के रूप में ऑर्गेनाइज करके रखता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा और उस डेटा पर वर्क करने वाले फंक्शन एक साथ एसोसिएट होते हैं, एक साथ कनेक्ट होते हैं, जो आपके हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा और भी उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एक पावरफुल प्रोग्रामिंग के रूप में आज वर्ल्ड पर फेमस किए हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कई की वैल्यूज होती हैं, या हम कह लें कई कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका क्लास, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट, तीसरा आपका जो है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, चौथा इनहेरिटेंस, पांचवा इनकैप्सुलेशन और एक है आपका डायनेमिक बिल्डिंग, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जिस की वैल्यू की बात करेंगे वो है आपकी क्लास, कि ये क्लास होती क्या है। क्लास आपकी एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट है। मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ इजी शब्दों में। हम अगर अपनी रियल लाइफ की बात करें तो जब मान लीजिए आपको अपना एक घर बनाना है। घर को बनाने के लिए सबसे पहले आप नक्शा बनवाते हैं, आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, वो पेपर पर आपको नक्शा ड्रॉ करके देता है और उस नक्शे को देखकर ही हम अपने घर के क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पेपर पर बना हुआ वो नक्शा एक क्लास है। उस नक्शे पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, रेत, ईटा, गिट्टी, सीमेंट, इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये है आपका डेटा, जिसको आप मेंबर डेटा कहते हैं। उसके बाद उसको बनाने के लिए आपको जो है वो मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है। वो जो मिस्त्री बनाता है, दीवार जोड़ता है, आपस में कमरा खड़ा करता है, किचन बनाता है, बेडरूम बनाता है, तो उसको बनाने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ी? रॉ मटेरियल की। यदि रॉ मटेरियल नहीं होते तो क्या वो बेडरूम, किचन या अदर चीज़ें घर की नक्शे के अकॉर्डिंग बना पाता? नहीं बना पाता। हमको रॉ मटेरियल को काम के साथ, वर्क के साथ जोड़ना पड़ेगा। जब हम उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो उनको जोड़कर जहां रखा जाता है वो क्या कहलाता है? आपका क्लास कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेटा, अब हम रियल लाइफ में रॉ मटेरियल और ये बातें तो कर लिए, लेकिन अब जब प्रोग्रामिंग की बात आती है तो हम जो भी काम करते हैं वो डेटा से करते हैं। तो आपकी क्लास के अंदर डेटा और मेंबर फंक्शन को होल्ड करने का वर्क परफॉर्म किया जाता है। डेटा और फंक्शन क्लास के मेंबर होते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लास, उसको हम क्लास कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का लेआउट क्लास कहलाता है। क्लास ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और ऑब्जेक्ट मेथड को यूज करके उससे कम्युनिकेशन करता है। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। क्लास को क्रिएट करने के लिए आप क्लास कीवर्ड को यूज करते हैं। क्लास बेसिकली ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज यानी डेटा मेंबर और बिहेवियर यानी फंक्शन को एक साथ डिफाइन करता है। क्लास को क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स आपके पास है। क्लास, क्लास का नाम। क्लास का नाम रखने के लिए आप वही सारे रूल्स फॉलो करते हैं जो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए किए जाते हैं। क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, एक डेटा मेंबर और एक मेंबर मेथड या मेंबर फंक्शन।
उसके बाद जो चीज आपके पास आती है वो है आपका ऑब्जेक्ट, जो क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम कह सकते हैं कि क्लास से क्रिएट इंस्टेंट को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये दिमाग में आता है कि ये बेसिकली इंस्टेंट क्या होता है। तो देखिए, इंस्टेंट का मतलब होता है क्लास से क्रिएट किया गया ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको ये ऐसे समझा सकती हूँ कि पर्सन आपकी एक क्लास है, तो उसके अंदर बॉय, गर्ल्स ये इंस्टेंस कहलाते हैं। रन टाइम एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट टर्म है जो मेमोरी स्ट्रक्चर को इंफॉर्मेशन के लिए होल्ड करता है और ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। सिंपल शब्दों में मैं कह सकती हूँ कि ऑब्जेक्ट एक बड़ा वेरिएबल है, एक बड़ा वेरिएबल जिसके अंदर जो कई वेरिएबल से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर वो हर चीज जिसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपना बिहेवियर होता है, वो आपके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे आपकी ये कार, कार भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कार का अपना मॉडल होगा, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी और कलर होगा। ये मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कलर ये डेटा मेंबर्स हैं। स्टार्ट, मूव और स्टॉप ये मेंबर फंक्शन है। जब ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तब एक कार कंप्लीटली वर्क को परफॉर्म करती है। तो इसे ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है कि जब हम कोई कोडिंग लिख रहे हैं तो उस कोडिंग में काम करने वाले डेटा कैसे काम करेंगे, उसके साथ कैसे काम करेंगे, किसके साथ काम करेंगे, जब उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो वो आपका कहलाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो डेटा की प्रॉपर्टी और बिहेवियर का ग्रुप होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट डेटा वेरिएबल्स को एक साथ जो है वो एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। क्लास के अंदर के डेटा और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास आता है इनकैप्सुलेशन, क्योंकि हमने अभी क्लास देखी और ऑब्जेक्ट देखा। अब बात ये आती है कि भाई क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा हम उनको एक्सेस करते हैं। तो बात ये आती है कि जब क्लास के अंदर की चीजों को एक्सेस करना है तो उसको सिक्योर करना भी जरूरी है। क्लास के अंदर के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है इनकैप्सुलेशन, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर क्लास के अंदर के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को यूज ना कर सके। या आप इसको इनकैप्सुलेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं, आप मेडिसिन खाते हैं, बीमार होते हैं तो कैप्सूल खाते हैं। कैप्सूल के अंदर कुछ पाउडर भरा होता है जो हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी के अंदर आने वाली प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है, लेकिन वो पाउडर हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि उस पाउडर को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए उसको रैप कर दिया गया। हम उस रैपर को उठाकर, अगर वो रैपर नहीं होता तो वो पाउडर बिखर जाता, हम उससे प्रॉपर अपना इलाज नहीं कर पाते। तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या लगा हुआ था, आपका रैपर, कैप्सूल बनाई गई। वैसे ही सेम क्लास के अंदर के डेटा और मेथड को एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप करने के कॉन्सेप्ट को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनकैप्सुलेशन क्लास के अंदर के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल वर्किंग को या उसके वर्क को करने के मेथड को समझे बिना उसे यूज करना कि वो किस तरीके से काम करेगा, ये आपका इनकैप्सुलेशन कहलाता है। जब आप ये नहीं जानते कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन काम कैसे करेंगे, पर वो एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करेंगे और कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकेगा, तो उसको सेव करने के लिए आप इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है, कुछ वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है। ये पूरी आपकी क्लास है। क्लास के अंदर आप देखिए कि आपके वेरिएबल्स भी हैं, आपके फंक्शंस भी हैं और वो एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये कॉन्सेप्ट आपका जो है वो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट कहलाता है। इनकैप्सुलेशन के बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो है आपके इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट।
इनहेरिटेंस एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। देखिए, मैं इनहेरिटेंस को समझाने से पहले आपको ये बताती हूँ कि इनहेरिटेंस का जनरल मीनिंग अगर मैं कहूँ तो कहते हैं विरासत में मिलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक डेविड नाम का लड़का है, उसके पास घर है, गाड़ी है। ये डेविड को विरासत में मिला है। इसके लिए डेविड ने किसी भी तरीके के कोई भी वर्क को परफॉर्म नहीं किया। वैसे ही एक क्लास भी दूसरी क्लास से विरासत में डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को ले सकती है, और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जो एक क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को दूसरी क्लास में मॉडिफाइड करके रीयूज किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि इनहेरिटेंस रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। मतलब ये कि किसी पुरानी चीज को जो हमको मिली है विरासत में, उसको नए तरीके से कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगाकर यूज करना, ये कहलाता है आपका इनहेरिटेंस। बेसिकली इनहेरिटेंस पेरेंट चाइल्ड टेक्नोलॉजी को यूज करता है और हायरार्चिकल मेथड से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। इनहेरिटेंस के वर्क को परफॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 क्लास का होना जरूरी है। जिस क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया जाता है उसे बेस क्लास कहते हैं, और जो उसे एक्सेस करता है उसको ड्राइव क्लास कहते हैं। या सिंपल शब्दों में, अभी मैंने आपको डेविड का एग्जाम्पल दिया, डेविड के पापा की गाड़ी और घर, वो क्या है आपके डेविड के पापा? बेस क्लास। और डेविड क्या है? ड्राइव क्लास, क्योंकि उसने उनके घर और गाड़ी को एक्सेस किया और साथ साथ कुछ अपनी नई चीजों को भी उसके साथ में जोड़ा। ये कहलाता है आपके इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो है आपके पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है पॉली और मॉर, ये 2 ग्रीक वर्ड हैं जिनसे मिलकर ये बना है, जिसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। अगर मैं इसको रियल लाइफ में समझाने की कोशिश करूं तो मैं एक पर्सन हूं, मैं टीचर भी हूं और मैं माँ भी हूं। मैं एक हूं, अगर मैं अपने बच्चों के साथ हूं तो मैं उनके लिए माँ की तरह वर्क करती हूँ। यदि मैं अपने स्टूडेंट के साथ हूं तो मैं उनके पास टीचर की तरह वर्क करती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के पास हूं तो मेरे काम करने का तरीका बदल जाता है, मैं बेटी की तरह उनके सामने काम करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ हूं तो वाइफ की तरह मेरा जो बिहेव है वो परफॉर्म होता है। मतलब एक पर्सन, मैं एक हूं और अलग अलग तरीके से मैं वर्क को परफॉर्म कर रही हूँ। यही कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म का होता है। पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि आप मेथड और ऑपरेटर को, एक मेथड और एक ऑपरेटर को डिफरेंट वे पर वर्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। आप एक ही मेथड बनाइए, आप एक ही ऑपरेटर लीजिए और उससे अलग अलग तरीके से वर्क को परफॉर्म कराइए। इससे क्या होगा कि आपका नाम सेम रहेगा, काम करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली जो है वो इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है। अभी इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था, आपको क्लियर हुआ? उसी के लिए पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जब आप कोई प्रोग्राम या कोड लिखते समय उसके वर्क को वहीं पर डिक्लेयर कर देते हैं तो वो कहलाता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर आता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उस समय आप ये डिस्क्राइब करते हैं कि काम कैसे करना है, वो कहलाता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर आपका आता है वर्चुअल फंक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस के साथ यूज होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे आप डायनेमिक बिंडिंग या लेट बिंडिंग के नाम से जानते हैं। देखिए,
लेट बिल्डिंग या डायनेमिक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये हमको पहले जानना जरूरी है। कंपाइलर हमेशा बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करता है, पर कई बार जब पॉइंटर को हम यूज करते हैं तो हम दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस दे देते हैं, जिससे कंपाइलर को ये पता नहीं चल पाता कि इसमें ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का भी एड्रेस हो सकता है, बेस क्लास का एड्रेस नहीं भी हो सकता है। तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पर यह डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे किस क्लास के मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ड्राइव क्लास के कि बेस क्लास के। तो कंपाइलर कंपाइल टाइम में जब कोई डिसीजन ना ले पाए, बल्कि रन टाइम में ये डिसाइड करे कि उसे किस क्लास के मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, उसी के लिए कॉन्सेप्ट आया है डायनेमिक बिल्डिंग का। देखिए, डायनेमिक बिल्डिंग कहती है कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किए गए किसी फंक्शन को किस क्लास से एग्जीक्यूट करना है, जब उसका डिसीजन कंपाइलर प्रोग्राम के रन टाइम पर लेता है तो उस प्रोसेस को हम लेट बिल्डिंग या डायनेमिक बिल्डिंग कहते हैं। और जब फंक्शन नेचुरल वे पर कंपाइलाइजेशन के दौरान फंक्शन कॉल से कनेक्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम स्टैटिक बिल्डिंग या अर्ली बिल्डिंग कहते हैं। देखिए, लेट बिल्डिंग या डायनेमिक बिल्डिंग में टाइम ज्यादा लगता है, बट लेट बिल्डिंग में फ्लेक्सिबिलिटी और पावर स्टैटिक बिल्डिंग की तुलना में कई गुना होता है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसकी जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कैरेक्टरिस्टिक में, जिसको इंक्लूड किया जाता है, वो है आपका मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग कहता है कि जब ऑब्जेक्ट ए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट बी से कम्युनिकेशन करना चाहता है, तब वह ऑब्जेक्ट ए उस दूसरे ऑब्जेक्ट बी को एक मैसेज पास करता है। मतलब कि दूसरे ऑब्जेक्ट बी के किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करता है, और इसी कॉन्सेप्ट को मैसेज पासिंग का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। मैसेज पासिंग के कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए होंगे। मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है कि रियल टाइम एग्जाम्पल और आपकी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को मैं आपस में कनेक्ट कर पाऊं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।